Today we are learning subject science class 8 chapter 1 crop production. I have already tell you about what is crop production. Now crop plants, types of crop, Rabi and Kharif. These are the two main seasonal crops. The third one is Jayad, but this is not given in your syllabus. So I am only telling about Rabi and Kharif. Procedures of crop production. There are mainly 8 procedures. I explain about it one by one. Now, first, what is crop plant? When plant of the some types are grown at a large scale, is known as a crop. अगर मैं खेती करता हूं किसी बड़े एरिया में, तो उससे जो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट वो क्रॉप कहलाएगा. For example, crop of paddy refer to the rice plant grown in the field on a large scale. पैडी धान की खेती हम करते हैं, धान से हमें चावल मिलता है. तो धान आप लोग इस समय धान लगाया भी गया होगा. आपने देखते हैं कि कई फील्ड में काफी मात्रा में धान लगे हुए हैं. तो जब हम थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में किसी चीज की खेती करते हैं, अब एक धान लगा दिया एक, तो उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे. लेकिन अगर हमने ज्यादा फील्ड में हमने लार्ज स्केल पे धान लगाया हुआ है, रोपाई इसकी की है, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे. Cereals were the first crop known to be cultivated. पहली फसल सूखे अनाज की ही हुई थी. इसके बाद cereals are tall grasses which are cultivated for their nutrient seeds called grain. इसकी खेती की जाती थी. इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी घासें होती थी, इसके बीजों के लिए इसकी खेती की जाती थी. These are the staple food for most of the people in the world. ज्यादातर लोग इसको, दानों को, अनाज को, पूरे विश्व में ज्यादातर लोग इसको खाते हैं. Grains have all the nutrition element like starch. किसी भी अनाज में, ग्रेन्स में सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं. उसमें विटामिन होता है, स्टार्च होता है, मिनरल्स होता है, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डाइट. हमारा डाइट जो हमारा संतुलित भोजन है, उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट भी होना चाहिए. देयर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. जहां पर हम लोग सब्जियों और फलों की खेती के बारे में जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ते हैं, वो कृषि के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. टाइप्स ऑफ क्रॉप. हमारे यहाँ खेती कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से सीजन में होती है? देयर आर 2 मेन सीजन्स फ्रॉम कल्टिवेटिंग क्रॉप इन आवर कंट्री. हमारे देश में 2 प्रकार की खेती होती है, द खरीफ एंड द रबी सीजन. द क्रॉप ग्रोन इन दिस सीजन्स आर नोन एज खरीफ एंड रबी क्रॉप रिस्पेक्टिवली. खरीफ क्रॉप लाइक पैडी, इस समय जो हमारी खेती है ये खरीफ में आती है. इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बरसात में खेती की जाती है. जो भी बरसात की खेती है, सभी खेतियां, सभी जो भी आप फसल उगाते हैं, इसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं. इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है. ज्यादा पानी हम दे नहीं पाते हैं. हम अपने समरसेबुल और उससे सब कुछ देते तो हैं, लेकिन बरसात होती रहती है, बरसात उस कमी को पूरा करती रहती है, इसलिए बरसात में इसको किया जाता है. इसके अलावा they are sown at the beginning of the southwest monsoon during June to July.
जब साउथ वेस्ट मानसून, हमारे यहाँ तो भारत में मानसून से बरसात होती है, जब साउथ वेस्ट से बरसात यहाँ आती है तो जून और जुलाई में इसकी खेती की जाती है। देयर हार्वेस्टिंग टाइम इज सितंबर और अक्टूबर। इसको कटाई इसकी जो है इसको सितंबर अक्टूबर में की जाती है। अ फ्यू मोर खरीफ क्रॉप्स, और कुछ खरीफ क्रॉप्स में कॉटन है, सोयाबीन है, मेज मक्का आप लोग जानते हैं। रबी क्रॉप्स में सबसे महत्वपूर्ण हमारा वीट मतलब गेहूं। इसकी बुवाई हम करते हैं, ये विंटर सीजन क्रॉप है और ये मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। कुछ और फसलें जैसे ग्राम, चना, पी, मटर, लिनसीड, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। अब खेती तो करना है, 2 सीजनल है, इसके बीच में भी हम कुछ गर्मियों में खेती करते हैं जिसको हम लोग जायद का बोलते हैं, मार्च के बाद, बरसात से पहले। उसके बारे में नहीं बताया, आपके इसमें दिया भी नहीं है तो हम उसको नहीं जान रहे हैं। फिलहाल कैसे खेती किया जाए, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, किस प्रकार हम खेती करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन हो। इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर्स होते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले तो आप अपनी मट्टी को, मृदा, सॉइल मानी मृदा, अपनी मट्टी को आप प्रिपरेशन करिए, उसको बनाइए। उसको बनाने के लिए हम उसको देखते हो आप लोग, कई प्रकार के आपके पास जोताई के साधन होते हैं। पहले तो बैल से होती थी खेती, अब जो है ट्रैक्टर से होती है। ट्रैक्टर में भी एक नौ फरावा वाला जो आप लोग जानते ही होंगे, उससे जोताई करते हैं। कई बार जोताई करने पर मट्टी जो है एक दूसरे में मिल जाती है, घास वास जो होती है उसमें दब जाती है। इसके अलावा रोटावेटर का आप उपयोग करते हो मट्टी को बनाने के लिए। इसके अलावा आप जो है तो तावे वाला आता है जो कि पूरी घास को काटता है, हैरो, ये सब का आप उपयोग करते हो और मट्टी का प्रिपरेशन करते हो। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड। हमें बीज कौन सा बोना है, जो बीज अच्छा। आप कैसे जानेंगे कि कौन सा बीज अच्छा है? तो आप अपने बीज को एक बार पानी में डालिए, जो ऊपर तैरेगा वो बीज अच्छा नहीं है, जो डूब जाता है वो अच्छा बीज है। दिस इज द वन वे। एंशियंट पुराने लोग इसी प्रकार चेक करते थे, लेकिन हम तो आज चेक भी नहीं करते। हम जाते हैं बाजार से, नई नई वैरायटीज़ के बीज होते हैं, उसको हम खरीद लाते हैं। तो हमें अब उसमें सेलेक्ट करना होता है, बहुत सारी वैरायटी आई होती है, तो हम कोई एक सेलेक्टिव, हमें जो अच्छा लगता है, जो हमारी मिट्टी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे पास पानी की क्या कैपेसिटी है, हमारे पास हम पानी कितना दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे, इसी के हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद बीज को लाते हैं। मैनरिंग, उसके बाद हम मट्टी में अपने खाद को मिलाते हैं। मैनरिंग मतलब हमारी जो देसी खाद होती है, इसको मैनरिंग बोलते हैं। इसके बाद इरिगेशन, सिंचाई करना होता है। बुआई आपने कर दिया, खाद और बीज में आपने मिला दिया। इरिगेशन, जब आप बुआई करते हैं तो खाद भी आप छींट देते हैं। इरिगेशन, उसके बाद उसकी सिंचाई करते रहते हैं। उसमें खरपतवार अगर उगते हैं तो उसको निकालने के लिए आप उसकी निराई करते हैं, खुरपी से करते हैं। आपके पास बहुत से लोगों के पास, जैसे आप कुदाल से भी कर सकते हैं, कुदाल से भी, और घास की आजकल दवाई भी आती है जिससे कि हम वीडिंग खत्म कर सकें। घास हो जाएगी तो फिर फसल को वो दबाएगी, नष्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड डिसीज। अब थोड़ा फसल बढ़ जाएगी तो उसमें कीड़े मकोड़े, कीटाणु, रोग लग सकते हैं, तो उसके लिए हम दवा का छिड़काव करते हैं। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग। उसके बाद उसकी थ्रेशिंग की जाती है, दवाई, जो कि थ्रेशर आपके यहाँ उपलब्ध होते हैं ट्रैक्टर से। और उसके बाद उसमें कुछ गांठें या कुछ खरपतवार अगर है हमारे अनाज में, तो उसको हम ओसाई, विनोइंग करके ओसा कर साफ कर लेते हैं। और उसके बाद उसका प्रॉपर स्टोरेज,
उसे हम कहाँ रखें जिससे कि वहाँ चूहे न पहुँच पाएँ, कीड़े मकोड़े न पड़ पाए, उसमें कुछ दवा मिलाना है, क्या करना है, उसका प्रॉपर स्टोरेज, इतना सब हम करते हैं, तब जाके हम एक अच्छी फसल का उत्पादन कर पाते हैं। और उसको हम चाहें तो जब चाहें, अगर हमने सही ढंग से स्टोर किया है तो हम जब चाहें, जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसे बेच भी सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम लोग कल समझेंगे। धन्यवाद।